channel which is Simple Learning, and today we will study about computer chapter name Internet Services. So student, without further delay, let's get started. Class 5th computer chapter name Internet Services. चैप्टर नंबर 7 इंटरनेट सर्विसेज। तो स्टूडेंट, आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरनेट के सर्विसेज के बारे में। जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी सर्विस वो हमें प्रोवाइड करता है, कौन? इंटरनेट। You aim to learn about requirements to connect to the internet, ways to connect to the internet, services of internet and networks। तो स्टूडेंट, हमें इंटरनेट में जो भी कनेक्ट करना है, अगर इंटरनेट से कनेक्ट करना है डिवाइस को, तो क्या क्या उसके लिए, व्हाट आर द थिंग्स important for us, ways to connect to the internet, how many type of ways we connect to the internet, and what different type of services internet provide to us, and last one topic is networks. Internet is a global network of billions of computers. It allows us to access and share information across the world. जो इंटरनेट है वो एक ग्लोबल नेटवर्क है स्टूडेंट। ग्लोबल नेटवर्क का मतलब होता है आप क्या कर सकते हो, इस कंट्री से अपना जो कम्युनिकेशन है वो नेक्स्ट कंट्री में वो जो पर्सन है उससे कर सकते हो। तो ये इंटरनेट क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है ये ऐसा नेटवर्क जिसमें कि क्या होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। यानी कि जो इंटरनेट है वो हमारी डिवाइस से कनेक्ट नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी डिवाइस के कनेक्ट है। इट अलाउज अस टू एक्सेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। ये हमें क्या करता है, परमिशन दे देता है एक्सेस करने की, यानी कि ओपन करने की और शेयर करने की इंफॉर्मेशन को पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट कंटेन्स बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स। इंटरनेट में बिलियंस ऑफ वेबसाइट है, इतनी सारी वेबसाइट है इंटरनेट। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की। जैसे कि आपको कुछ भी सर्च करना होगा, आप गूगल में सर्च करते हो ना, तो आपको फिर उसके नीचे क्या मिलती है, साइट मिलती है। फिर आप उसमें क्लिक करके क्या करते हो, अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करते हो, देखते हो, लेते हो। तो ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। तो इंटरनेट में इतने बिलियंस ऑफ वेबसाइट है, और ये जो वेबसाइट है उसमें वेब पेजेस है, यानी कि जो आप ओपन करोगे ना, जैसे आप किसी भी लिंक में गए, उसके बाद आप ओपन करोगे तो वेब पेज ही तो खुलता है। इट ऑल्सो अलाउज अस टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट। और जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, आप उनसे रिलेटेड वीडियोस हो गई, इमेजेस हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई, आप सर्च करके गूगल में टाइप करते हो, सर्च करते हो, इतनी सारी वेबसाइट आती है, आप फिर क्लिक करते हो, आपको जहां पे वो इंफॉर्मेशन दिखती है आप उस साइट में जाके क्लिक करते हो, फिर उसके बाद जो खुलेगा वो होगा वेब पेज। सो स्टूडेंट, जैसे कि हमने गूगल क्रोम ब्राउजर खोला, ओपन किया इसको, तो हमने जब इसको ओपन किया तो यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मॉडर्न के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमने वो टाइप करके मॉडर्न टाइप किया, और उसके बाद हमने देखा कि जो पेज खुला, ये इतनी सारी वेबसाइट है ना, ये विकिपीडिया, ये ब्रिटानिका, ये links.com, टेकोपीडिया। तो स्टूडेंट, इतनी सारी ये हमारी वेबसाइट हो गई। जब आप सबसे पहले विकिपीडिया पे हम अगर क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन सबसे पहले देखते हैं अगर, तो ये आपका वेब पेज खुला। तो जो आपकी बुक में कहा गया है कि इतनी सारी वेबसाइट का क्या होता है, वो बिलियन ऑफ वेबसाइट होती है, इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है, उसमें हमें इंफॉर्मेशन जो हम सर्च करते हैं। And after that, we have to search about the information. After that, we have to click on a particular website. And after clicking that website, web page has been open. तो यहाँ पे जो वेब पेज है वो ओपन हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं, तो यही वेब पेज है जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेब पेज किसको कहते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा कि इट ऑल्सो अलाउज अस टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, द इंफॉर्मेशन विच वी हैव टू फाइंड ऑन द इंटरनेट यूजिंग इंटरनेट, रिक्वायरमेंट्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। जो रिक्वायरमेंट यानी कि जो जरूरत है, हमें क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर कनेक्टिंग अ कंप्यूटर विद एन इंटरनेट कनेक्शन आर। जो चीजें हमें कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, उसमें क्या हो, साथ में इंटरनेट कनेक्शन भी हो, तो कौन कौन सी चीजें चाहिए। फर्स्ट वन इज टेलीफोन लाइन। यू कैन कनेक्ट द इंटरनेट टू योर कंप्यूटर बाय यूजिंग अ टेलीफोन लाइन। जो टेलीफोन लाइन है, आप उसको यूज करके आप कनेक्ट करोगे अपने कंप्यूटर से इंटरनेट को। दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। जैसे कि जो ये सर्विस है ये प्रोवाइड कौन करेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो जो आप कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हो तो किसके थ्रू, टेलीफोन लाइन के थ्रू। और वो लाइन ऐसी होती है, तो ये नहीं है कि जो टेलीफोन है उसकी लाइन कनेक्ट कर दी, नहीं, ये आपको कौन करेगा, फैसिलिटी प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करेगा। ये आपको बोलना पड़ेगा उनको कि हमें यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी भी चाहिए।
तो ऐसे ये वायर्स होती है स्टूडेंट, अलग अलग कलर की, फाइबर बोलते हैं इनको। मॉडम, अब हम मॉडम के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट। मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर और डिमोडुलेटर। जो मॉडम है वो स्टैंड है, यानी कि किसके लिए है, वो डिनोट करेगा मॉड्यूलेटर और डिमोडुलेटर के लिए। इट इज जनरली यूज्ड व्हेन यूजर्स वांट टू एक्सेस इंटरनेट सर्विस provided by the internet service provider through their telephone line। ये जनरली यूज तब होता है जो यूजर से अगर वो चाहता है इंटरनेट सर्विस को यूज करना, जो उसको प्रोवाइड कौन करेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करेगा उस टेलीफोन लाइन से। तो वही टेलीफोन लाइन काम करेगी, यानी कि वहीं से आपको फैसिलिटी एक तो उसकी भी मिलेगी कॉल की, जैसे आप करते हो टेलीफोन, यानी कि ये पहले की बात है, जो अब तो मोबाइल वगैरह ही यूज करते हैं सब। तो वही जैसे आपके मोबाइल में होता है ना, आपको जो सिम है, आप सिम डालते हो, आपको नंबर मिलता है, आप कॉल करते हो ना उसको यूज करके, तो वैसे ही आप क्या करते हो, उसको यूज करके नेट भी यूज करते हो। तो वैसे ही इसमें भी है, ये क्या करेगा, एक्सेस करेगा इंटरनेट सर्विस को, जो प्रोवाइड कौन करेगा आपको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टेलीफोन लाइन से। यानी कि जो टेलीफोन लाइन की बात हो रही है, जैसे वो पहले वो ट्रिन वाले फोन थे ना, वो यूज होते थे, तो उनके लिए टेलीफोन लाइन आती थी ना, फिर आपके घर तक वो केबल का तार आप लेते थे, फिर इसको कनेक्ट करते थे, तब जाके आपका क्या होता था, वो कॉल वगैरह आप कर पाते थे। तो ये उस टाइम की बात हो रही है। अभी का जो मॉडर्न टाइम है, वी हैव टू यूज मोबाइल्स, स्मार्टफोन्स। मोडम कैन बी क्लासिफाइड एज, अब जो मोडम है वो कैसे क्लासिफाइड है, इंटरनल मोडम और एक्सटर्नल मोडम में। जो इंटरनल मोडम है, यानी कि जो इंटरनल मोडम का मतलब जो मोडम अंदर होगा किसी भी डिवाइस के। इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इनसाइड द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ये पहले से इंस्टॉल रहेगा। कौन, इंटरनल मोडम उस कंप्यूटर में, किस फॉर्म में, कार्ड फॉर्म में। ये देखिए स्टूडेंट ऐसे, तो आपके ये सीपीयू में ही रहेगा पहले से, आपको इसको अपने से ऐड करने की जरूरत नहीं है उसमें। एक्सटर्नल मॉडम, इट इज इंस्टॉल्ड आउटसाइड द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ ए बॉक्स। एक्सटर्नल मॉडम यानी कि ये बॉक्स फॉर्म में आपको कैसे दिखेगा, जो आप कैसे यूज करते हो ऐसे यूज करते हो। तो अभी के टाइम में तो हम ये यूज करते हैं ना। एंड कनेक्ट विया यूएसबी पोर्ट, और किससे, यूनिवर्सल सीरियल बस से ये कनेक्ट होगा। तो इंटरनल मॉडम जो पहले से प्रेजेंट होगा सीपीयू में, और एक्सटर्नल मॉडम जो इंस्टॉल्ड किसके बाहर होगा, सीपीयू के बाहर, यानी कि जो सीपीयू के अंदर नहीं होगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो अभी का जो हमारा मॉडर्न टाइम है, जो हम अभी के प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं स्मार्टफोन, तो आप उसमें देखते होंगे कि हम केवल, हमें क्या चाहिए, एक सिम चाहिए, और हम उससे क्या कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। आप लोग भी तो ऐसे यूज करते होंगे मोबाइल्स को। तो अभी तो ये है, पर जो मॉडर्न है, मॉडर्न हम किसके लिए लेते हैं, जब हमें क्या करना हो, इसको कनेक्ट करना हो अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना हो, तो हम रूटर मॉडम की वजह से, हेल्प से करते हैं। अब तो स्मार्टफोन से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हॉटस्पॉट के थ्रू। तो स्टूडेंट ये हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इट इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस ऑन पेमेंट ऑफ ए मंथली फी। ये ऐसी कंपनी है जो आपको प्रोवाइड करेगी इंटरनेट एक्सेस, यानी कि आप इंटरनेट को यूज कर सकते हो, सर्फिंग कर सकते हो वहां पे, ऑन पेमेंट ऑफ ए मंथली फी, यानी कि आपको एक महीने की फीस देनी पड़ेगी। सम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आर, जो है एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल और आइडिया जियो। तो ये इतने सारे वो आप अभी भी यूज करते हो, जैसे कि आपके पास इनके सिम होंगे, आपके पास जो स्मार्टफोन होंगे, आप उसमें क्या कर देते हो, अपना रिचार्ज करवाते हो ना, जब एक तो कॉल का भी रिचार्ज और उसी के साथ साथ नेट का भी रिचार्ज। तो ऐसे क्या कर लेते हो आप, उसको क्या कर लेते हो, पे कर देते हो एक महीने के अकॉर्डिंग, किसी को 4 महीने के अकॉर्डिंग, कोई साल भर का। तो अलग अलग ईयरली प्लान और मंथली प्लान और फिर क्वार्टरली प्लान अलग अलग होता है उसमें। क्लिकीपीडिया, जॉन ओ सुलिवन इज नोन एज फादर ऑफ वाईफाई। जो वाईफाई को देखते हो ना, सिग्नल 1 2 3 करके बढ़ता है वो, बिल्कुल ही ठीक है। तो वो उसके फादर कौन है वाईफाई के, यह ध्यान रखना, जॉन ओ सुलिवान। वेज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, अब क्या क्या तरीका इंटरनेट से कनेक्ट होने के, अभी हमने पढ़े कि हमें क्या चाहिए होती है, टेलीफोन लाइन चाहिए थी, फिर मॉडम चाहिए था, तो हमने उससे कनेक्ट किया। टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विद इंटरनेट, अब अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें इंटरनेट कनेक्शन ही चाहिए, उसके बिना तो कैसे चलेगा इंटरनेट। देयर आर न्यूमरस वेज टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं कंप्यूटर से जुड़ने के, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के। सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेज आर, कुछ है डायल अप। सबसे पहले हम डायल अप के बारे में पढ़ते हैं। डायल अप रिक्वायर्स यूजर्स टू लिंक देयर फोन लाइन टू अ कंप्यूटर। डायल अप को क्या चाहिए, यूजर चाहिए लिंक करने के लिए फोन लाइन को कंप्यूटर से, ताकि आप इंटरनेट चला पाओ। इट डजंट अलाउ यूजर्स टू मेक और रिसीव फोन कॉल। जब आप डायल अप यूज करोगे तो तब आपको ये क्या नहीं करने देगा, आप वहां पे रिसीव नहीं कर पाओगे फोन कॉल को, ठीक है, ये नहीं कर पाओगे, यानी कि किसी को फोन नहीं लगा पाओगे, किसी की रिसीव नहीं कर पाओगे थ्रू फोन सर्विस बाय यूजिंग द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट को यूज करोगे तो डायल अप
को ऐसा लिंक चाहिए, फोन लाइन से कनेक्ट होगी कंप्यूटर और फिर आपका इंटरनेट चलेगा ऐसे करके, ठीक है। तो इसी से जो आपकी टेलीफोन लाइन आ रही है उसी के थ्रू ये मॉडेम और यहाँ से कनेक्ट होगा और ये इससे कनेक्ट करेगा कंप्यूटर को। तो पहले फोन लाइन के थ्रू हमें क्या हो जाती थी, इंटरनेट सर्विस मिल जाती थी, प्रोवाइड हो जाती थी। Move on to the next page. Broadband connection. Broadband is provided through either cable or telephone कंपनी। जो ब्रॉडबैंड है वो या तो केबल के थ्रू या टेलीफोन कंपनी हमें देती है। केबल के थ्रू जो हमने अभी पढ़ा टेलीफोन लाइन, और टेलीफोन कंपनी जैसे कि आप ये सिम यूज कर रहे हो एयरटेल, जियो आपने पढ़े अभी, वोडाफोन। इट हैज ए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, जैसे कि आप भी यूज करते हो, आप भी जैसे ये ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस देख रहे हो तो आपके पास भी तो क्या है, इंटरनेट कनेक्शन है, तभी तो आप देख पा रहे हो। यू कैन शेयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, आप शेयर भी कर सकते हो, यानी कि अगर आपके किसी फ्रेंड को चाहिए कि मुझे कुछ वीडियो चाहिए, तुम्हारे पास होगी तो मुझे भेज देना, तो वहां पे भी क्या है, अगर आप उसको सेंड करोगे तो वहां पे भी तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ डाटा चाहिए शेयर करने के लिए। इट इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन अ डायल अप कनेक्शन, ये फास्टर होता है किसका कंपैरिजन में, डायल अप कनेक्शन के। एंड मेक्स और रिसीव्स फोन कॉल, डायल अप कनेक्शन यानी कि जो टेलीफोन लाइन वगैरह केबल यूज करेंगे, ठीक है, ये इसके कंपैरिजन में फास्टर होगा। कौन, अगर आप किससे कैसे करोगे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, कौन सी, टेलीफोन कंपनी जो आपको प्रोवाइड करेगी। इट इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन अ डायल अप कनेक्शन एंड मेक और रिसीव फोन कॉल। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जब आप इंटरनेट चलाते हो ना, जब आप इंटरनेट यूज करते हो तो आप अपने स्मार्टफोन में क्या करते हो, किसी भी कॉल रिसीव कर लेते हो। ऐसा तो नहीं होता ना कि जब इंटरनेट ऑन हो गया तो आप क्या नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, किसी की रिसीव नहीं कर सकते कॉल। बट यहाँ पे क्या होता है, डायल अप कनेक्शन में तो हमने ऐसा पढ़ा, पर जब आप जो अभी स्मार्टफोन में जैसे आपको जो कंपनीज प्रोवाइड कर रही है तो आपके उसमें क्या है, आप रिसीव भी कर सकते हो कॉल, किसी को मेक यानी कि कॉल लगा भी सकते हो। अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस ओनली थ्रू केबल, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो प्रोवाइड करता है इंटरनेट को केबल के थ्रू। जो ब्रॉडबैंड लोगे आप, ब्रॉडबैंड लोगे जिसमें आपको मॉडेम भी चाहिए, जो केबल के थ्रू आपके घर में आए, आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और जो आप यूज कर रहे हो अपने स्मार्टफोन में उसमें आपको सिम चाहिए और वहीं से आप पैकेज ले लेते हो, अपना इंटरनेट पैक ले लेते हो, ये अलग है, ठीक है। उसको बोलेंगे ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिसमें केबल की क्या हो गया, हमें यूज होगा, केबल का जरूरत पड़ेगी, नीड पड़ेगी। वाईफाई यूजेस रेडियो फ्रिक्वेंसी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, जो वाईफाई है उसको यूज करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट को। वायरलेस कनेक्शंस आर पॉसिबल थ्रू द मॉडेम, जो वायरलेस कनेक्शन है वो तभी पॉसिबल होंगे जब मॉडेम होगा। विच पिक्स अप द इंटरनेट सिग्नल, जो इंटरनेट सिग्नल्स को पिक करेंगे, पकड़ेंगे एंड सेंड देम टू कंप्यूटर, और कंप्यूटर को सेंड करेंगे। वाईफाई डज नॉट रिक्वायर केबल टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस, वाईफाई को केबल की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप क्या करते हो, अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हो ना, लैपटॉप पीसी को करते हो आप, तो उसमें आपको केबल की जरूरत नहीं पड़ती है ना, आप केवल मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेते हो। The main advantage of wireless is the always on connection that can be accessed from any location under network coverage। तो एक तो आप मोबाइल हॉटस्पॉट से अगर आपको पीसी लैपटॉप को कनेक्ट करना होगा तो वहां पे वाईफाई, अगर आपको अपने फोन में इंटरनेट चाहिए तो बाय द वे आपके पास पैकेज ना हो और आपको किसी और से लेना हो तो तब आप क्या करोगे, अपना वाईफाई ऑन करोगे ना, तो तभी तो अपने जो स्मार्टफोन वगैरह या अपने लैपटॉप का वाईफाई ऑन करोगे तो वहां से आप ले सकते हो। तो ये है यहाँ पे कि अगर आप किसी भी लोकेशन में और उस नेटवर्क कवरेज के नजदीक हो तो आप वाईफाई से अपने जो भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं विकिपीडिया में, ये फर्स्ट इंटरनेट सर्विस है इंडिया की जो लॉन्च हुई VSNL ने लॉन्च की 15 अगस्त 1995 को। ये है स्टूडेंट वाईफाई, ये देखो आप अपने मोबाइल में भी देखते होंगे इसको, जब आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो वाईफाई से। मोबाइल इंटरनेट, it allows users to access the internet over a smartphone provided after voice call plans with internet access। ये अलाउ करता है, परमिशन देता है यूजर को एक्सेस करने की इंटरनेट को, कहाँ पे, स्मार्टफोन में। प्रोवाइडेड ऑफर वॉइस प्लान्स, यानी कि आपको कॉल भी आते हैं कि आपका इतने दिन का पैकेज अब खत्म होने वाला है, इसके बाद रिचार्ज कराइए और इसमें इंटरनेट आपको इतना मिलेगा। ये जो कनेक्शन है प्रोवाइड करते हैं बहुत ही अच्छी स्पीड इंटरनेट के लिए। और जो मेन एडवांटेज है मोबाइल इंटरनेट का वो है इंटरनेट को एक्सेस करना कहीं से भी, जैसे आपके पास अपना स्मार्टफोन है, आप कहीं भी हो, कंट्री के किसी भी कॉर्नर में हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो अगर वहां पे मोबाइल नेटवर्क सिग्नल पकड़ते हो। हॉटस्पॉट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो हॉटस्पॉट है वो साइट है जो ऑफर करती है इंटरनेट एक्सेस। जैसे कि अगर आपने किसी को क्या चाहिए होगा, इंटरनेट चाहिए होगा, तो आप उसको मोबाइल, अगर आपके पास है स्मार्टफोन है तो आप अपने हॉटस्पॉट, जो भी मोबाइल का हॉटस्पॉट होगा उसको क्या कर सकते हो, ऑन करके
दूसरे से कनेक्ट कर देते हो। इट यूटिलाइजेस वाईफाई टेक्नोलॉजी, इसमें भी वाईफाई टेक्नोलॉजी रहती है। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट पर्सन होगा वो तो अपना वाईफाई ऑन करेगा ना, आप तो यहाँ से मोबाइल हॉटस्पॉट को ऑन करोगे और नेट ऑन करोगे, और जो सेकंड पर्सन है जिसको देखो शेयर करोगे जिससे नेट, वो अपना वाईफाई ऑन करेगा मोबाइल का। विच अलाउज कंप्यूटर्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, जो कंप्यूटर्स को अलाउज कर देगा, या तो आप किससे कनेक्ट करोगे इसको, पीसी या लैपटॉप से भी करोगे, और या किसी से शेयर करनी है या पीसी लैपटॉप को शेयर करना है तो आप ऐसे करोगे। ये मेनली यूज किया जाता है स्मार्टफोन में। ये देखिए ना स्टूडेंट, ये है तो पर्सनल हॉटस्पॉट, तो ये आपके मोबाइल में भी होगा और आप ऐसे ही करके किसी को क्या देते हो, और देखो यहाँ पे ये ऑन हो जाता है, ये वाईफाई वाला सिग्नल। तो जो दूसरा है वो अपने वाईफाई, अपने फोन के वाईफाई को ऑन करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो ये इसमें जाके कनेक्शन एंड सेटिंग में। ये है पर्सनल हॉटस्पॉट, इसमें गए और फिर उसके बाद आपने क्या किया, ऑन कर दिया, तो ऊपर से वो रेंज भी दिखा रहा है वाईफाई की। और यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, मोबाइल हॉटस्पॉट या तो बाहर से, आपके मोबाइल में ये भी फंक्शन रहता है कि यहाँ से ऑन करके दे दो, और आप इसका पासवर्ड भी बना देते हो ताकि एक से ज्यादा यूजर इसको यूज ना कर पाए, और आपके पासवर्ड की वजह से क्या हो जाएगी, कोई भी यूज ना कर पाए, वही यूज कर पाए जिसको आप कनेक्शन शेयर कर रहे हो। होता है ना, इस पे सिक्योरिटी कोड भी लगाते हो आप। सर्विसेज ऑन इंटरनेट, अब जो इंटरनेट पे सर्विसेज है वो क्या है, इंटरनेट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज, इंटरनेट बहुत टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसमें से कुछ है ईमेल, अब आपको पता ही होगा कि मेल के थ्रू हम कितने डॉक्यूमेंट ईमेल शेयर करनी हो, ठीक है, ये हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ईमेल का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके मेल की जा रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही तो। ईमेल अलाउज अस टू, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जैसे कि आप ये गैजेट यूज कर रहे हो, डिवाइसेस, स्मार्टफोन वगैरह, उसी से तो मेल भेज पाओगे। ईमेल अलाउज अस टू सेंड और रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, आप मैसेज यानी कि जो भी आपकी जीमेल आईडी बनी है, जीमेल आईडी आपको आई होप आती होगी क्रिएट करनी, है ना, उसमें अकाउंट बनाना होता है पहले। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके पास है इंफॉर्मेशन, जिनकी मेल आईडी जिनकी मेल आईडी आप जानते हो, जिनकी मेल आईडी पे आप मैसेज सेंड करना चाहते हो, तो उनको मैसेज देना इस ईमेल को यूज करके, वो टेक्स्ट फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में, साउंड फॉर्म में आप करते हो। विद ईमेल वी कैन कम्युनिकेट क्विकली, ईमेल के थ्रू हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं क्विकली, क्योंकि आप देखते हो जब अपना ईमेल अकाउंट ऑन करोगे तो ऑनलाइन भी कहीं उसमें जो आप, जिनको आपको पता होगा ना कि इनके ईमेल अकाउंट है बने हुए, आपके फ्रेंड्स वगैरह, तो आप उनसे क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट भी कर सकते हो बहुत सारे लोगों से पूरे संसार में। इट इज एज एसेंशियल टूल फॉर बिजनेस, ये बिजनेस के लिए भी बहुत ही एसेंशियल टूल्स है, और ये इट इज ऑल्सो एक्सेलेंट फॉर कीपिंग इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और ये क्या हो सकता है, इससे आप फैमिली और फ्रेंड से भी टच में रहोगे। वी कैन क्रिएट एन ईमेल अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसको फ्री में बना देते हो। कुछ पॉपुलर साइट पे जैसे जीमेल, बोलते हैं ना अपनी जीमेल आईडी दे दो, ये पीडीएफ सेंड करने के लिए या डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए। याहू में भी आप अपना अकाउंट बना सकते हो, rediffmail.com में भी अपना अकाउंट बना सकते हो। तो ये है जीमेल, आपके मोबाइल में भी होगा, मोबाइल में होगा, पीसी में होगा, अगर आप इंटरनेट यूज करते हो तो आपकी आईडी भी होगी। ऑनलाइन शॉपिंग, अब देखिए अब क्या है, अब डिजिटल मार्केटिंग है, अब ये जो मॉडर्न टाइम है, तो शॉपिंग हम किससे कर रहे हैं, इतनी सारी ऑनलाइन साइट से करते हैं, जैसे आपको दे रही है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, इनसे आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मंगाते हो, जो भी आपके काम की चीजें हैं, चाहे आप क्लोथ हो गए, चाहे कोई भी मटेरियल हो गया, और बुक्स वगैरह भी आप मंगाते हो, तो ये आपकी ऑनलाइन शॉपिंग होती है। ग्रोसरी भी आप यहीं से मंगाते हो, तो ये ऑनलाइन शॉपिंग है। ये भी हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास इंटरनेट होगा। ऑनलाइन शॉपिंग अलाउज अस टू बाय वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज ग्रोसरी आइटम जैसे कि सब्जी, दाल, और चीजें भी हो गई, जैसे कि चिप्स वगैरह, बहुत सारी चीजें हो गई। क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, बुक्स, जो मैंने बताया आपको। वी नीड नॉट लीव आवर होम फॉर शॉपिंग, वी कैन बाय फ्रॉम आवर होम थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स। हम अपने घर को नहीं छोड़ते हैं ना शॉपिंग के लिए, हम क्या करते हैं, बाय करते हैं, अपना घर भी बाय करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से। ऑनलाइन शॉपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ई शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि आप इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से तो शॉपिंग कर रहे हो इंटरनेट को यूज करके, इसलिए। कुछ पॉपुलर ई शॉपिंग वेबसाइट्स हैं amazon.com, flipkart.com, स्नैपडील और myntra.com। अब हम करेंगे ऑनलाइन चैटिंग के बारे में। ऑनलाइन चैटिंग का मतलब ऑनलाइन बात करना, जब इंटरनेट होगा तभी करोगे ये भी। जो ऑनलाइन चैटिंग है वो हमें अलाउ करती है इंटरेक्ट होने के लिए दूसरे पीपल से, यानी कि बात करने के लिए। एक तो कॉल के थ्रू बात करोगे और एक चैट के थ्रू बात करोगे। इट कैन बी एक्सेस टू मीट न्यू पीपल एंड मेक फ्रेंड्स, इससे आप नए दोस्त और नए लोगों से बात कर सकते हो, बना सकते हो नए दोस्त भी। इट इज यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड एक्सचेंज आइडियाज ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक बिटवीन पीपल, इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। जैसे अभी आप ऑनलाइन में क्या कर रहे हो, यूट्यूब चलाते हो, तो यूट्यूब में आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन
इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो, अपने काम की चीजें देखते हो, वैसे ही कुछ पॉपुलर ऑनलाइन चैटिंग एप्स हैं, गूगल टॉक, ओपन टॉक, बडी टॉक, व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप आजकल तो बहुत ही ट्रेंडिंग है। आपको इमेज, अब तो उसमें मनी भी आ गई, अब तो चैनल भी आ गए, जिनके चैनल यूट्यूब में वो वहां से भी कनेक्ट हो सकते हैं उनसे, तो बहुत सारी फैसिलिटीज आ चुकी है। तो ये है ऑनलाइन चैटिंग प्लेटफॉर्म। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे आप देखते हो व्हाट्सएप को यूज करते हो तो वीडियो कॉल कर लेते हो, और गूगल उससे भी क्या कर देते हो, गूगल से भी यूज कर देते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग द ऑडियो और वीडियो, दोनों जाती है उसी टाइम पे, जो भी लोग आपके लोकेशन में इधर उधर बैठे हों, कोई दूसरे लोकेशन पे भी, उस पे भी पीपल एक दूसरे को देख सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, उनकी आवाज भी सुन सकते हैं। पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम है, स्काइप, गूगल हैंगआउट, एयरटॉक, वेबएक्स, तो ये है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स। यानी कि अगर बहुत सारे लोगों को क्या करनी है, बात करनी है, तो उन सबको अपनी वो दे दो, टाइम दे दो, वेन्यू डिसाइड कर दो, टाइम डिसाइड कर दो, और ये बोल दो कि इतने टाइम पे हमें क्या करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, तो लिंक शेयर कर दो और वो क्लिक करके वो आपसे जुड़ जाते हैं। सोशल नेटवर्किंग अलाउस करता है पीपल को कॉमन इंटरेस्ट और एक्टिविटीज के लिए कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे के साथ। ये एक बहुत बड़ा स्टोर है नॉलेज, इंफॉर्मेशन का, एक्सपीरियंस का, पीपल का, जो पूरे संसार में कनेक्ट हो रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। However, these services are generally considered as a source of distraction from education for students, और इनकी वजह से स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्शन भी जाता है उनकी स्टडी में। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना कि वो उनका ज्यादा इंटरेस्ट हो जाए और वो पढ़ाई वगैरह में इतना ध्यान नहीं देते हैं, और जो उनके इंटरेस्ट की चीजें वो उसी को देखने लग जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये भी हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शन भी है, पर अगर कोई इंफॉर्मेटिव या अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या अपनी इंफॉर्मेशन की चीजें देख रहा है तो उसमें ऐसा नहीं है। पर अगर वो उसका ओवर यूज करेगा, यानी कि और चीजें जो उसके काम की नहीं है उनको देखेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन तो होगा ना एजुकेशन का स्टूडेंट के लिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, तो यूट्यूब से तो आप पढ़ ही रहे हैं अभी, जैसे कि वीडियो यूट्यूब पे क्या होता है, अपलोड होता है, आप पढ़ते हो फिर उस चैप्टर को, तो यूट्यूब आपके काम की चीज हो गई। अगर आप इसमें क्या करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, जैसे गेमिंग वगैरह देखोगे, ये चीजें क्या है, आपका टाइम वेस्ट करेगी और आपका डिस्ट्रैक्शन भी करेगी स्टडी से। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं, लोग शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, पर अगर इनका ओवर यूज करने लग जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट करेगी स्टडी को। विकिपीडिया, जीमेल वाज डेवलप्ड बाय पॉल बुशेट एंड एंड्रू वार्नर इन अगस्त 2001 में, जो जीमेल उसको डेवलप किया इन दोनों ने 2001 में। On to the next page, and here we study about the topic netiquettes. Etiquettes are the rules that are expected to be followed by meeting other peoples or communicating with others. तो etiquettes क्या है, तौर तरीके, वो नियम है जो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये फॉलो करेंगे लोग एक दूसरे से जब मीट करेंगे, एक दूसरे से जब बात करेंगे। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में यू मे नॉट टू बी फेस टू फेस विद द पर्सन। ऑनलाइन कम्युनिकेशन आप फेस टू फेस नहीं हो, मतलब आप स्क्रीन में देख रहे हो उसको, ठीक है, बात कर रहे हो अगर, और फेस टू फेस नहीं हो उस टाइम पे, ठीक है। देयर मे बी अ सिचुएशन व्हेन द पर्सन में मिसअंडरस्टैंड योर रिमार्क, हो सकता है कि जो दूसरा पर्सन है वो जो आप कह रहे हो उसको क्या हो जाए, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। इन ऑर्डर टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग अ सेट ऑफ रूल्स हैव बीन डिजाइन्ड व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड ड्यूरिंग ऑनलाइन कन्वर्सेशन। ऑनलाइन कन्वर्सेशन में जैसे कि आप चैट वगैरह कर रहे हो तो फेस टू फेस तो नहीं हो, ठीक है, केवल चैटिंग कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो इन मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स बनाई गई है जिनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऑनलाइन कन्वर्सेशन के टाइम सब फॉलो करेंगे। ये जो सेट ऑफ रूल्स इनको बोलते हैं नेटिक्वेट्स। ये बेसिकली स्टैंडर्ड नेटवर्क एटिक्वेट्स के लिए, यानी कि जब आप ऑनलाइन यूज कर रहे हो, ऑनलाइन सर्विसेज यूज कर रहे हो, तो तब आप इन तौर तरीकों को फॉलो करोगे। फॉलो सम नेटिक्वेट्स व्हाइल यू आर यूजिंग ईमेल और सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आप कुछ नेटिक्वेट्स यानी कि एटिक्वेट्स को फॉलो करोगे जब ईमेल और सोशल नेटवर्किंग साइट्स को क्या करोगे, यूज करोगे। द सब्जेक्ट ऑफ ईमेल मस्ट बी इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ द ईमेल। जो आपका ईमेल का मैटर रहेगा उसका जो सब्जेक्ट है वो भी उसी के रिगार्डिंग होना चाहिए। सिग्नेचर्स इन एन ईमेल शुड बी स्मॉल एंड सिंपल। जो सिग्नेचर है वो छोटे होने चाहिए और सिंपल होने चाहिए। अवॉइड सेंडिंग रिपीटेड मेल। रिपीटेड मेल ना भेजे ज्यादा। जस्ट फॉर पब्लिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। उसकी पब्लिसिटी या प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए बार बार ना भेजे, यानी कि एक ही मेल को 36 बार बहुत बार ना भेजे। अवॉइड टाइपिंग इन कैपिटल लेटर्स एज टाइपिंग इन कैपिटल इज टेकन एज शाउटिंग एट द पर्सन। जो कैपिटल लेटर में ना लिखिए, स्मॉल में लिखिए, और कैपिटल लेटर में अगर टाइप करते हो तो ऐसा माना जाता है कि आप चिल्ला रहे हो किसी पर्सन पे। वाइल राइटिंग एन ईमेल। ईमेल को लिखते हुए जो पर्सन है जिसको आप आंसर करना चाहते हो तो उनको मार्क्ड किए, यानी कि जिनको आप आंसर करना चाहते हो तो टू, यानी कि जो फील्ड में टाइप करोगे ना तो उसको टू से शुरू करना। द पर्सन मार्क्ड इन सीसी, यानी कि जो पर्सन है उसको मार्क किया जाएगा सीसी में। फील्ड में और मे नॉट रिस्पॉन्ड टू द मेल। और जो फील्ड है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है रिस्पॉन्ड। मेल जो भी मेल है उस पे
रिस्पॉन्ड जो फील्ड है, फील्ड जो है वो मे और मे नॉट रिस्पॉन्ड टू द मेल, हो सकता है वो क्या ना हो, रिस्पॉन्ड ना करे मेल में। अवॉइड यूजिंग रिप्लाई टू ऑल, रिप्लाई टू ऑल का मतलब अगर आपने इसमें क्लिक कर दिया ना तो ये सबको चले जाएगा रिप्लाई, तो इसको अवॉइड करना है। व्हेन नॉट नेसेसरी टू आंसर एवरीवन मार्क्ड इन द ईमेल, जब ये जरूरत नहीं है कि सबको आंसर देना है, केवल उसी को देना है तो इस पे क्लिक ना करो, और जब ऐसी जरूरत पड़े तो तभी करो। ट्राई टू ओवरलुक द माइनर टाइपिंग मिस्टेक डन बाय द सेंडर, और ओवरलुक का मतलब अनदेखा करे, अगर छोटी छोटी मिस्टेक सेंडर ने की है तो उसको अनदेखा करे। पोस्ट एन अप्रोप्रिएट मैसेज टू सोशल नेटवर्किंग साइट्स, और एक अप्रोप्रिएट यानी कि जो सही मैसेज है वो उसको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ही पोस्ट करें। ठीक है, तो ये आपके कुछ तौर तरीके हैं जो आपने इस चैप्टर में पढ़े, ये जो नेटवर्क एटिकेट्स में पढ़े। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये जो चैप्टर इंटरनेट सर्विसेज जो टोटली इंटरनेट के बारे में था कि आप जब इंटरनेट को कनेक्ट कैसे करोगे, इंटरनेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इंटरनेट में क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है, तो आपको अच्छे समझ में आया है तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।